बालक यही तो हैं, स्वरूप जाए गुरु देवता स्वरूप जाएगा। भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी कहते ऐ पिताश्री, अरे मैं भी आपसे कहूंगा कि आप भी भगवान को भगवान माने। ऐ पिताश्री, अरे झूठे रिश्ते झूठे नाते, आज जो बार बार बेटा बेटा कह रहे हैं ना, ऐ पिताश्री, अरे झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, और कब बाजी उल्टी लग जाए जीवन एक जुआ है। कोई भरोसा नहीं कब कौन चला जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप भी भगवान का भजन करें, लेकिन हिरण्याकश्यप काहे को माने। तब तक हिरण्याकश्यप की एक बहन होलिका है आ गई, आई देखी, बोली भैया बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो। हिरण्याकश्यप बोला बहन परेशान ही नहीं, पूरा परेशान हूं। एगो गाना बना था कि हमें अपनों ने मारा गैरों को क्या दम था, हम अपने ही जन्माए हुए से परेशान हैं। अच्छा गांव घर समाज में भी देखे होंगे, लोग तो दूसरे के लिए खलीफा होते हैं, लेकिन अपने बेटा के लिए, चाहे डीएम हो या कलेक्टर, वो भी अपना बेटा से हार मानता है। क्यों? वह डीएम कलेक्टर बेटा के लिए नहीं है। होलिका बोली भैया टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास एक चादर है, अगर मैं उसे ओढ़ के बैठ जाऊं, मेरे ऊपर अग्नि लगा दी जाए तो मैं नहीं चलूंगी। तो अपने इस प्रहलाद को हमारे गोद में रख दीजिए, ऊपर से खरपतवार लाल पर रख राग लगा दीजिए, आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा, प्रजा में विरोध भी नहीं होगा। हिरण्याकश्यप बोला एक नंबर। अच्छा अगर गलत आदमी को गलत सलाह दीजिए तो तुरंत मान लेगा, अगर बढ़िया सलाह दीजिए तो मानने वाला नहीं है। आज गांव के बाहर होलिका बैठी हुई है, होलिका के गोद में प्रहलाद जी को दिया गया है। होलिका एक चादर ली हुई है, होलिका को वरदान नहीं मिला है। होलिका के पास चादर जो है वह चादर वरदानित है, अग्निदेव वरदान दिए हुए हैं। अग्निदेव सोचे देखो यह चादर तो मैं दिया हूं परोपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, यह तो मेरे ही भक्त का अहित करना चाहती है। तो अग्निदेव की प्रेरणा हुई, हल्की सी हवा चलने लगी। अच्छा हवा चलने लगी तो जो चादर होलिका ओढ़ी थी वह होलिका के ऊपर का चादर गोद में पड़े प्रहलाद के ऊपर गिर के ढक लिया। अच्छा देखे होंगे जब आदमी गलत काम करने जाता है तो उसका दिमाग यानी बुद्धि साथ छोड़ देती है, बुद्धि साथ नहीं देती है। खरपतवार लालपुआ रखा जा रहा है और श्री प्रहलाद जी हैं वे तो मन ही मन मानो भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, गुणगान यशगान कीर्तगान करना चाहते हैं। अरे भाई जिसका जब कोई नहीं है और जब कहीं पर कोई साथ देने वाला नहीं होता तो कौन साथ देगा। अच्छा गर्भ में बच्चे का साथ कौन देता है? बाप, माँ, दुनिया नहीं।
ऊपर वाला साथ देता है। और जब गर्भ में ऊपर वाला साथ दिया है तो क्या बाहर खोजेंगे, याद करेंगे, चाहेंगे तो वो साथ नहीं देगा? देगा। लेकिन उसका तो चिंतन करना होगा ना, उसका स्मरण करनी होगी, उसको याद करना होगा। आप हम याद नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप भगवान को याद करेंगे तो क्या भगवान आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। संतों का तो कहना है कि राम राम रट अने सामने से हट। अरे भाई, जो करने आया सो नहीं करेगा तो सामने रहने से क्या फायदा? कम से कम सामने से तो बगल रहो। आज श्री प्रहलाद जी मन ही मन मानो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, मानो कहना चाहते हैं प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं क्या करूं? तेरी मर्जी कर मैं कहते अपरिचित। श्री सुखदेव जी कहते अपरिचित। प्रहलाद जी को होलिका गोद में ली है, हिरण्यकश्यप सब खर पतवार लार पुआर रख के आग लगा दिया। आग लगा के घर चलाया। मन में सोचा कि लाल अबीर खेले, खुशियां मनावे, उछाइयां मनावे। फिर सोचा सुबह आंख से देख लूंगा तब न लाल गुलाल खेलूंगा। अब जब सुबह जाकर देखता है तो एगो बहन होलिका थी, वो तो जल के समाप्त हो गई, राम नाम सत हो गया। और श्री प्रहलाद जी हैं, वे प्रहलाद जी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं अपरिचित जाको राखो साइया मर सके ना, मार सके ना कोई। होलिका श्री प्रहलाद जी को जलाना चाहिए,
तो होलिका ही जल के समाप्त हो गए। एक बार अकबर के दरबार में बिरबल रहते थे। तो अकबर बिरबल से बोला हमारे यहाँ का राजकाज तो सब सुंदर ढंग से चल रहा है ना। बिरबल बोला सरकार बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ जो हजामी था वो 6 महीने से दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ गया है। तो अकबर हजामी को खोजवाए। हजामी आया तो हजामी से बोले कि हजामी तू कहाँ गया था। हजामी बोला सरकार हम तो आपके पूर्वज के यहाँ गए थे। हजामिया सोचा कि सब लोगों के पास नौकरी है, चाकरी है, हम वही दाढ़ी बाल बनाते बनाते हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर हमको भी नौकरी मिल जाती न तो हमको भी ये दाढ़ी बाल बनाने से फुर्सत हो जाता। तो दिमाग लगाया, राजा के दरबार में 6 महीने नहीं गया। जब 6 महीना नहीं गया, अच्छा नाऊ ठाकुर गांव में नहीं आएगा तो लोग खोज तो करेंगे। जब अकबर बुलाया आया तो अकबर पूछा कि हजामी कहाँ गया था, 6 महीने से दिखाई नहीं पड़ा। बोला सरकार हम तो आपके पूर्वज के यहाँ गए थे। पूर्वज वहाँ कैसे गया। हजामिया बोला सरकार गांव के बाहर खरपतवार लालपुआ रख दिया, उसमें आग लगा दिया, मैं उसी में बैठ गया और उस धुआं के रास्ते से डायरेक्ट आपके पूर्वज के यहाँ स्वर्ग में पहुंच गया। अकबर बोला तब तो हमारे पूर्वज के यहाँ जब गया था तब तो हमारे पूर्वज का कुछ समाचार ले आया होगा। हजामिया बोला सरकार 1 नंबर, आपके पूर्वज के यहाँ बड़का बड़का राजपाट है, कारखाना है, रोटी है, रोजी है, व्यापार है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन एक परेशानी है। अकबर बोला परेशानी और हमारे पूर्वज के पास परेशानी। बोला हाँ सरकार एक परेशानी। क्या। बोले धन तो बहुत है, राजकाज बहुत है, कारखाना फैक्ट्री सब बहुत है, लेकिन इसको देखभाल करने वाला कोई योग्य मंत्री वहाँ नहीं है। अच्छा घर में धन सब है, खेती भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन पीठ पर कोई बेटा अथवा भाई नहीं है तो घर चलेगा नहीं चलेगा। घर को तो चलाने वाला कोई चाहिए न। तो हजामिया बोला सरकार वहां पे कोई मंत्री नहीं है। अकबर बोला जा रे मेरे यहाँ सैकड़ों मंत्री और मेरे पूर्वज के पास एक भी नहीं है, शीघ्र व्यवस्था की जाए। हजामिया बोला सरकार आपके यहाँ तो बिरबल है, बिरबल अकेले ही 100 पर भारी है, इसी को भेज दीजिए ना। अब तो अकबर बिरबल बुलाए, बिरबल सुनते हो, हाजिर हुए। बोले सुनो हमारे यहाँ बहुत मंत्री हैं, मेरा काम चल जाएगा। मेरे पूर्वज के यहाँ मंत्री नहीं है, तुम्हारा ट्रांसफर किया जाता है, तुझे मेरे पूर्वज के पास जानी होगी। जाने का रास्ता गांव के बाहर खरपतवार लालपुआ रख दी जाएगी, उसमें तुझे बैठा दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, उस धुआं के रास्ते तू डायरेक्ट मेरे पूर्वज के पास पहुंच जाएगा। बिरबल बोले जा रे हजामी, अरे तू पीठ पर लात मारता तो कोई बात नहीं, तू तो मेरे पेट पे ही लात मार दिया। अरे भाई पीठ पे लात मारेंगे तो चलेगा, लेकिन किसी के पेट पे लात मारेंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन बिरबल सोचा तो अकबर है, मानेगा तो नहीं। बिरबल बोले सरकार आपकी बात स्वीकार है, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो जानते हैं कि जितने भी सर्विसमैन हैं उन सर्विसमैन के बच्चे सब लोफर होते हैं, आवारा होते हैं, बाप के होटल में घर पे खाते हैं और दिन भर ताश जुआ दारू भांग पी कर रोड पर रखते हैं, कुछ तो करते नहीं है। अगर मैं चला जाऊंगा आपके पूर्वज के पास तो मेरे बाल बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे, इसलिए कुछ रुपया चाहिए ताकि हम भी अपने बाल बच्चा को कोई दुकान डलिया खोल दें, रोटी रोजी, और 6 महीने का टाइम चाहिए।
अकबर बोला कोई बात नहीं, खजांचियों से बोला बीरबल जितना धन मांगे देते रहना। अब तो बीरबल धन ले जा करके अनाथों के बांटे, गरीबों के बेटियों का विवाह करावे, अनाथों का श्राद्ध संपिंडन करावे और समुद्र के किनारे से सुरंग खोद के ले आए। अंदर अंदर ही जहां पर जिस टीला पर जलाने की बात की गई थी वहां तक सुरंग लाके छोड़ दिए। 6 महीना बीत गया। बीरबल आए, बोले सरकार अब हम जाने को तैयार हैं। अब तो बीरबल को इसी टीले पर बैठा दिया गया, ऊपर से खरपतवार लापा रख दी गई। बीरबल तो उस भूमि को फोड़ करके सुरंग के रास्ते समुद्र किनारे चला गया, आग लगा दी गई। अब तो हजमिया डेली आने लगा। क्यों? हजमिया सोचा कि बीरबल तो नहीं है, कुर्सी खाली हो गई है, उस पर नई बहाली की जाए। कहना तो चाहे कि नई बहाली की जाए, लेकिन सोचे अगर ज्यादा जोर देंगे तो लोग कहेंगे इसकी कोई चाल है। अच्छा, अपनों गांव घर में देखते होंगे नाव ठाकुर हफ्ता में एक दिन आता होगा, रोज नहीं आता होगा। लेकिन अब तो हजमिया डेली आने लगा। तब तक 6 महीना बीत गया। अच्छा, 6 महीना बीत गया तो गांव के बाहर से बीरबल चले आ रहे हैं। अच्छा, देखे होंगे गांव घर में जब कोई आता तो सबसे पहले समाचार बच्चों से मिलती है। अब तो बच्चे सब हल्ला करने लगे, बीरबल आया, बीरबल आया, बीरबल आया। हजमिया सुना तो ना हो नहीं सकता है, लेकिन फिर सोचा ज्यादा जोर दूंगा तो लोग कहेंगे इसकी कोई चाल थी। तब तक बीरबल पहुंच गए। आए, अकबर बोला बीरबल आ गया? बीरबल बोले हाँ हाँ सरकार आ गए। बोला अरे मेरे पूर्वज का क्या हाल है? बीरबल बोले सरकार एक नंबर, आपके पूर्वज के यहाँ बड़का बड़का मैं महाविद्यालय खुलवा दिया हूँ। अब मेरे जैसे बड़का बड़का वहाँ मंत्री नहीं महामंत्री पैदा होंगे, अब लोग साक्षर हो जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं लेनी है। वहाँ बड़का बड़का महाविद्यालय खुलवा दिया हूँ, मंत्री महामंत्री सबकी पढ़ाई होगी, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक परेशानी है। अकबर बोला आप कौन परेशानी रह गई? बीरबल बोले सरकार वहाँ पे नाऊ ठाकुर नहीं है। नाऊ ठाकुर नहीं होने के कारण, अच्छा आज के जमाने में सबका काम सब लोग करते हैं, रेजरों से बना लेते हैं। उस जमाने में तो जिसका काम रहे वही करे। बोले सरकार हम 6 महीना थे तो देखिए मेरी दाढ़ी बाल कितनी बढ़ गई 6 महीना में। आपके पूर्वज के यहाँ किसी का 5 हाथ का दाढ़ी है, किसी का 10 हाथ का, किसी का तो 20 हाथ का है, क्योंकि वह नाऊ ठाकुर है ये नहीं है। अच्छा, आप भी देखे होंगे सब गांव में नाऊ ठाकुर नहीं होता, कोनो गांव में नाऊ ठाकुर होता है। अकबर बोला जा रे मेरे पूर्वज के यहाँ नाऊ ठाकुर की कमी। बीरबल बोले सरकार ये हजमिया तो एक बार गया भी था, इसी को भेज दीजिए ना। ये तो एक बार गया भी था, इसी को भेज दीजिए, इसको रास्ता भी मालूम है। अकबर बोला हजामी हाजिर हो। हजमिया सोचा जा रे बीरबल तो दिमाग लगा के बच गया, मेरा क्या होगा। अब तो खरपतवार लाल पुआल पर हजमिया को बैठा दी गई, आग लगा दिया गया। हजमिया का तो राम नाम सत्य हो गया। जस करनी तस भोग विधाता, नरक में जाके क्यों पछताता। जो तुको काटा बोवे वाको बोवे फूल, ताको फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, अब तो हिरण्याकश्यप का और क्रोध बढ़ गया। अब तो प्रहलाद को देखना नहीं चाहता है। अच्छा, कभी कभी लोग अपने बेटे को ही देखकर अपने बेटे से नफरत करने लगते हैं। उसमें 2 बातें होती हैं, या तो अपने अनुकूल बेटा को चाहते हैं, या बेटा से बहुत ज्यादा स्वार्थ की आशा कर लेते हैं। इन दोनों परिस्थिति में या तो इनके अनुकूल नहीं हुआ, या इनके उससे जो आशा किए उसकी पूर्ति नहीं हुई। इस 2 परिस्थिति में लोग अपने जन्माए हुए बेटे से ही नफरत करने लग जाते हैं। जबकि श्री प्रहलाद जी हर पल अपने पिता का उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन पिता हिरण्याकश्यप वह अपने पुत्र प्रहलाद को अब देखना नहीं चाहता है।
एक लोहे का खम्मा गाड़ा है, अग्नि से तपाया हुआ है। सोचा अंतिम समय भी एक बार कह लेते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, ऐ प्रहलाद, अभी भी मेरी बात मानो न। अरे मुझे भगवान कहकर देखो न, मैं अपनी सभी संपत्तियों का मालिक तुझे बना दूंगा। और श्री प्रहलाद जी का कहना है, ऐ पिताश्री, सुबह का भूला हुआ राही यदि शाम तक वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अभी मेरी बात मानिए न। हिरण्यकश्यप कहता, क्या इस खंभे में भी तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद जी बोले, पिताश्री खंभा तो छोड़िए, ऐ पिताश्री, जैसे दूध के सर्वांश में घी भरा हुआ। अच्छा, दूध के अंदर घी है कि नहीं है? दूध के कण कण में घी है, लेकिन दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। उसकी प्रक्रिया करनी पड़ती है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ऐ पिताश्री, जैसे दूध के सर्वांश में घी भरा हुआ है, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र है। जैसे सूखी हुई लकड़ियों में, काष्ठों में अग्नि भरी हुई है, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र है। हम में, तुम में, खड खम में जहता देखो राम। जिस देश में परिवेश
कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, पिता हिरण्यकश्यप चाहता है कि पुत्र प्रहलाद के अंदर से हम भगवान को निकाल दें, और श्री प्रहलाद जी हैं चाहते हैं कि पिता हिरण्यकश्यप के अंदर हम भगवान को बैठा दें। मनुष्य प्रहलाद जी का तो कहना है, श्री प्रहलाद जी का तो कहना है कि लगन उनसे लगाए हुए हैं, लगन उनसे लगाए हुए हैं जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं। निकाले भी दिल से तो कैसे निकालें जो रग रग के भीतर समाये हुए हैं। अरे वे रूठेंगे तो परवाह नहीं है, जो भगवान को अपना बना लेता है तो क्या उनसे रूठाने की आशा करता है क्या? प्रहलाद जी का तो कहना है पिताश्री, अरे वे रूठेंगे तो हमको परवाह नहीं है जो गुलशन के लिए समाये हुए हैं। आपको भले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐ पिताश्री, आप जिन नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं ना, वे उन नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ते। अरे भगवान को देखने के लिए तो अलग से नेत्र चाहिए, अलग से नेत्र चाहिए। जब तक यह जीव बहिर्मुखी है न, तब तक उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। और जब यह जीव अंतर्मुखी हो जाता है न, तो उसको साक्षात ब्रह्म का अनुभव भी होने लगता है और ध्यान भी लगने लगता है, जाती रही भावना जैसी। सुखदेव जी कहते हैं ऐ परिचित, श्री प्रहलाद जी मानो अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं पिताश्री, अरे इस खंबे में भी परमात्मा है, लेकिन आप जिन नेत्रों से देख रहे हैं ना, उन नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। हमको तो इस खंबे में भी दिखाई पड़ रहे हैं। मेरी आंखों में वही आदर्श धारी बना, मज में जो लीला दे हरि बना। आदर्श धारी बना, ब्रज में जो लीला दे हरि बना। पर सब कोई निसार है, जिससे चलता है सारा संसार है।
बलि के यहाँ दुख बना कभी के लिए भगवान बना कभी बलि के यहाँ दुख बना कभी के लिए भगवान बना तार है जिसको सदा वो सारा संसार है कभी अंदर से भगवान वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित आज हिरण्यकश्यप श्री प्रहलाद जी को उसी खंभे में बांधे हुआ है, हाथ में तलवार लिए हुआ है। चले कोई बात नहीं, अपना बेटा था मार देता, अपना बेटा था मार देता, कोई केस नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई जेल नहीं। लेकिन ये तो श्री प्रहलाद जी के ब्रह्मत्व को ही ललकारने लगा। मानो प्रहलाद जी से कहना चाहता है, प्रहलाद परमात्मा नाम का कोई चीज हो तो उसको बुलाओ, देखता हूं आज तुझे कौन बचाता है। अरे भाई अपना बेटा था मार डालता, टेंशन नहीं थी। लेकिन ना, ये तो श्री प्रहलाद जी के ब्रह्मत्व को ही ललकारने लगा। हाथ में तलवार लिए हुआ है, अब मारेगा तब मारेगा। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित तब तक देखते देखते जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर थे वे ही उस खंभे को फाड़ करके नर